स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध। तीस दिन में जांच अधिकारी जांच पूरी करेंगे। तीन महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। गंभीर चोट पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा। एक लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। गाड़ी और क्लिनिक के नुकसान पर मार्केट वैल्यू से 2 गुना की वसूली। स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच तो मिल गया है स्वास्थ्य कर्मियों को, लेकिन अब न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि इस सुरक्षा कवच के बाद क्या अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रुकेंगे? क्या डॉक्टर्स में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और क्या अब हमलावर डरेंगे? अध्यादेश और अध्यादेश की मुख्य बातें। 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना नुकसान का 2 गुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये कि क्या हमलावर डरेंगे हमला करने से? और इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार सोनी जेएमए सचिव हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अखिल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं। अखिल जी स्वागत है आपका। और नारायण बारेठ वरिष्ठ पत्रकार है। नारायण जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जिसके लिए अध्यादेश आया है, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, जिसको ये सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, बात कर लेते हैं। डॉक्टर नरेश, क्या कहेंगे इस सुरक्षा कवच को लेकर? ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब उम्मीद ये की जाती है कि इस एक्ट में जो भी बदलाव हुए हैं और ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। देर आए दुरुस्त आए कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये एक्ट जो है ये एपिडेमिक तक ही लागू है कि उसके बाद की कंडीशंस में भी लागू होगा जी। अभी ये एक्ट हमारे पास आया नहीं है, तो अभी हमको पूरी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो सुनने में आया कि एपिडेमिक एक्ट में ही बदलाव हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक एपिडेमिक रहेगी तब तक ये कार्रवाई होगी, उसके बाद शायद ना हो। जी। अखिल चौधरी जी, आप तो कानून की बारीकियों को समझते भी हैं, क्या कहता है ये एक्ट? असर होगा इसका उन लोगों पर जो लगातार डॉक्टर्स को अपना निशाना बना रहे थे? एपिडेमिक एक्ट है जी जी, वही मैं बता रहा हूँ। एपिडेमिक एक्ट है क्योंकि एपिडेमिक ये जो कोरोना की एक आपत्ति आई है, इसी को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट भारत सरकार ने लगाया था। और उसके बाद में ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये कानून में बदलाव ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है क्योंकि ये कोई पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये 6 महीने तक रहेगा इसकी वैलिडिटी। बीच में अगर भारत सरकार चाहे तो इसको बंद करा जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया। लेकिन इसी के साथ में मैं बात भी रखना चाहूंगा कि एक जो ये सब चीजें चल रही है, मेरे को नहीं पता कि कौन से रीजंस हैं, मेरे ख्याल से फेक न्यूज या फिर इस तरह के गुमराह करने वाले मैसेजेस के बाद में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि डॉक्टर्स जैसे बढ़िया काम करने वाले लोगों के ऊपर इस तरह के इन्होंने आक्रमण और अटैक शुरू करे हैं। इसी के साथ में क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स, ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है, तो डॉक्टर्स और नर्सेज के तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो पुलिस फोर्स है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उसके अलावा हमारे जो आपके सैनिटाइज करने के सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी भारत की जो
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लोग बाग गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम थोड़े दिनों पहले हमने एक जांच करी थी, हमारे लेवल पे एक सर्वे करा था जिसमें पाया गया कि ये जो गाड़ियां हैं जो सफाई कर्मचारी यूज कर रहे हैं उनकी कोई सैनिटाइज नहीं करी जा रही है, और उनको किसी भी तरह के पीपी किट्स या डॉक्टर्स की भी बात करी जाए तो डॉक्टर्स को सफाई कर्मियों की तो छोड़ दीजिए सर, डॉक्टर्स तक के पास अभी तक डॉक्टर्स के अलावा सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होने चाहिए थे। हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है ही, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है अभी पॉज करा हुआ है पूरे के पूरे, एक तरह से इसको बढ़ने के रोकने के लिए हमने पूरा का पूरा देश एक तरह से स्टैंड स्टिल पे रोका गया है। और हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे कदम, जितने भी इस तरह के कदम भारत सरकार और राज्य सरकारें उठाएं जिससे कि ये कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स की हालत खुद की पर्सनल उनके किट्स की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की बात हो, और भी कई तरह के काम हो, चाहे हमारे और फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स तो ऑफकोर्स क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा रोल है, सबसे भारी रोल है। इसके अलावा हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारे ग्राउंड पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम लगे हुए हैं, सभी तरह के फ्रंटलाइन वर्कर्स को किसी न किसी तरह के बिल्कुल सुविधाएं। नारायण बारिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल पहले मैं नरेश कुमार सोनी जी से